जादुई सोने चांदी के झुमकों की नदी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सोने चांदी के झुमकों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में प्रीति अपने मामा मामी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उसके मामा उसे अपने घर ले आए थे। लेकिन उसकी मामी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसकी मामी की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वीटी था। स्वीटी भी अपनी माँ की तरह बहुत लालची और अत्याचारी थी और एक नंबर की कामचोर थी। मॉम, आप इस लड़की को यहाँ क्यों उठाकर लाई? अरे बेटा, मैं नहीं, इसका मामा इसे उठाकर लाया है। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, लेकिन तू चिंता मत कर। अरे खुशी मना, हमारे घर में नौकरानी की ही कमी थी, अब ये आ गई है, सब कुछ संभाल लेगी। अरे वाह, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मॉम। हम इसे नौकरानी की तरह ही रखेंगे और घर का सारा काम करवाएंगे इससे। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस पर बहुत अत्याचार करती हैं, उससे घर का सारा काम करवाती हैं। वहीं कोई भी गलती होने पर उसकी खूब पिटाई करती हैं। मामी जी, आपने और स्वीटी ने मेरे ऊपर हमेशा अत्याचार किया है। आपने जो काम कहा मैं वो सब कुछ करती हूँ, फिर भी आप मुझे मारती ही रहती है। मैं अब इस घर में और नहीं रुक सकती मामी जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे हाँ, जा, तुझे रोक कौन रहा है? अरे हम तो चाहते ही हैं कि तू हमारा घर छोड़कर चुपचाप चली जाए। जब से आई है हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है। अरे कब तक फ्री का खाना खिलाएंगे तुझे? मामी उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। प्रीति रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई घर भी नहीं है, न ही कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मुझे अपने साथ रख सके। हे ऊपर वाले, अब आप ही रास्ता दिखाइए। प्रीति वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो? प्रीति बुढ़िया को वो सारी बातें बताती है। बेटा, बुरा न मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है बेटी, लेकिन मैं एक गरीब हूँ, भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। तुम्हें अपना पेट भरने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटी। कोई बात नहीं दादी जी, मैं आपके साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वो बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर चली जाती है और घर का सारा काम करती है। दादी, आप भीख मांगना बंद कर दीजिए, आपकी वैसे भी तबीयत खराब रहती है। मैं गाँव में काम ढूंढ लेती हूँ, मुझे काम मिल जाएगा दादी जी। प्रीति गाँव में काम ढूंढने के लिए बाहर जाती है और उसे कुछ घरों में काम मिल जाता है। इसी तरह वो अपना और उस बूढ़ी अम्मा का गुजारा करती है। दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी थी। एक दिन स्वीटी उसे दूसरों के घरों में काम करते हुए देख लेती है। अरे, मैं तो सोच रही थी कहीं ये मर ना गई हो, लेकिन ये तो आराम से अपनी जिंदगी काट रही है। मुझे ये खबर जल्दी से जल्दी माँ को बतानी चाहिए। स्वीटी भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। अरे माँ, आपको पता है मैंने आज प्रीति को देखा। वो गांव में 3-4 घरों में काम करती है और अच्छे खासे पैसे कमा रही है। माँ, मुझे उसकी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, आप कुछ करो ना माँ। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आज ही पता करती हूँ कि वो कहाँ कहाँ काम पर जाती हैं। अगले दिन मामी प्रीति का पीछा करती है और उसके साथ उसी घर तक पहुँच जाती है जहाँ प्रीति काम करती थी। तभी वहाँ से एक औरत बाहर आती है। अरे चंपा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे चमेली, ये तेरा घर है क्या? मैं तो दूसरों से रास्ता पूछकर यहाँ आई हूँ, तूने कभी बताया नहीं कि तू यहाँ रहती है। अरे तू तो मेरी बचपन की सहेली है। दोनों सहेलियाँ आपस में बात करती हैं। सुन लड़की, अंदर से फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी लेकर आ, आज मेरी बचपन की सहेली आई है। प्रीति जूस लेकर बाहर आती है और अपनी मामी को देखकर हैरान हो जाती है। वो जूस जल्दी से रख कर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मामी ने तो मुझे देख लिया, अब पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी। देख चंपा, मेरे पति ने एनिवर्सरी पर मुझे ये डायमंड की रिंग दी थी, कैसी है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। दोनों सहेलियां आपस में बात करने लग जाती हैं। तभी चमेली के फोन पर एक फोन आता है और वो बात करते करते वहाँ से बाहर चली जाती है। यही सही मौका है, इस अंगूठी को इस लड़की के बैग में डाल देती हूँ। उसके बाद चमेली से धक्के मारकर घर से बाहर कर देगी। वो अंगूठी को प्रीति के बैग में रख देती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ चमेली आती है। अच्छा बहन, चलती हूँ मैं, समय मिलने पर दोबारा आऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी अंगूठी कहाँ है? कहाँ रखी तुमने? अरे, अंगूठी तो मैंने तुझे दे दी थी, मेरे पास तो नहीं है तेरी अंगूठी। वैसे हाँ, थोड़ी देर बाद वहाँ पर तेरी नौकरानी आई थी, एक बार उससे पूछ ले, शायद उसने कहीं रख दी हो। प्रीति, जल्दी से इधर आओ। प्रीति दौड़ी दौड़ी बाहर आती है।
जी मालकिन, क्या हुआ? तुमने मेरी अंगूठी कहाँ रखी? मालकिन, मैंने तो आपकी अंगूठी देखी तक नहीं। क्या? फिर मेरी अंगूठी कहाँ है प्रीति? प्रीति चुपचाप वहाँ खड़ी रह जाती है। अरे इन गरीब नौकरों पर इतनी जल्दी विश्वास करना ठीक नहीं होता। तू मेरी मान और एक बार इसका बैग चेक कर, क्या पता अपने बैग में रख ली हो। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आपकी कोई अंगूठी नहीं छुपाई। अरे मैंने तो आपकी अंगूठी देखी तक नहीं है मालकिन। चंपा मामी उसका बैग चेक करती हैं और उसके बैग से अंगूठी निकाल देती हैं। ये देख, मैंने कहा था ना, इस लड़की ने ही चुराई थी तेरी अंगूठी। चमेली को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो प्रीति को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मैंने तुझे गरीब बेसहारा समझकर अपने घर में काम दिया था और तू मेरे ही घर में रहकर चोरी कर रही है। देख, जल्दी से जल्दी मेरे घर से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। चमेली धक्का मारकर प्रीति को घर से बाहर कर देती है। प्रीति रोते रोते अपनी बूढ़ी माँ के पास जाती है। अरे क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो तुम? प्रीति अपनी बूढ़ी दादी को सारी बातें बताती है। मुझे पता है ये सब काम तुम्हारी दुष्ट मामी ने किया होगा, लेकिन दादी माँ मुझे चिंता तो इस बात की है कि अब मैं आपको क्या खिलाऊंगी। गाँव में कोई भी मुझे काम नहीं देना चाहता। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ चलो। बूढ़ी दादी प्रीति को लेकर जादुई सोने चांदी के झुमकों की नदी के पास ले जाती है और बुढ़िया अपने असली परी रूप में आ जाती है। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम अपनी परीक्षा में सफल रही। परी नदी से जादुई सोने चांदी के झुमके निकालती है और वो झुमके प्रीति को दे देती है। बेटी, ये जादुई सोने चांदी के झुमकों की नदी है, तुम इन झुमकों से जो भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। अब तुम्हें किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। प्रीति झुमकों से एक सुंदर सा घर मांगती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाती है। वो गरीब और अनाथ लोगों की मदद भी करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी मामी और उसकी बेटी को प्रीति की ये बातें पता लग जाती हैं और वो दोनों फिर से चिढ़ जाती हैं। चल बेटा, जरा पता करते हैं आखिर कौन सा चिराग लगा है इसके हाथ जो रातों रात ये इतनी अमीर हो गई। दोनों माँ बेटी फिर से प्रीति का पीछा करती हैं और आखिरकार उसके घर तक पहुँच जाती हैं और उसे जादुई सोने चांदी के झुमकों का जादू करते हुए देख लेती हैं। वो चुपके से उसके दोनों झुमके चुरा लेती हैं और उससे खूब सारी चीजें मांगने लगती हैं। तभी उन झुमकों से एक रोशनी निकलती है और दोनों माँ बेटी बहुत ही गरीब और अंधी हो जाती हैं। फिर वो जादुई झुमके उड़कर वापस प्रीति के पास आ जाते हैं। दोनों माँ बेटी का अब बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।